स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में बात करने वाली हूँ कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, क्योंकि लगातार उनके बयान की चौतरफा आलोचनाएं हो रही हैं। भाजपा के कई नेता उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल खामोश रहने में ही ज़्यादा बेहतरी समझ रहे हैं। वहीं इसी बीच हिंदुस्तानियों का गुस्सा भी फूट रहा है। जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए हैं, लगभग 40 जवानों की शहादत की पाई की कीमत चुकानी पड़ेगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, और ऐसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। लेकिन ये जमीनी धरातल पर कब तक नजर आएगा ये नहीं मालूम। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कोलकाता पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, ऐसा हमला किया जाएगा पाकिस्तान को कि वो दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। इसके अलावा और भी नेता, हालांकि मोदी सरकार खामोश है इस मामले पर कि आखिर एक्शन क्या लेगी। बस एक लाइन कह रहे हैं, पीएम मोदी की मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन पार्टी के बाकी नेता कह रहे हैं कि एक्शन जल्दी होगा और जो एक्शन होगा वो हिंदुस्तानियों को खुश कर देगा। फिलहाल बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, तो उनके बयान की चौतरफा आलोचना की जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी घटना सामने आई है, जो भी हमला हुआ है वो आलोचना के लायक है, निंदनीय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक हमले का जिम्मेवार पूरे मुल्क को ठहरा दे। यानी कि एक बार फिर से उनका पाकिस्तान प्रेम देखने को मिला है, और ये प्रेम आज देखने को नहीं मिला है। उनका प्रेम उस दिन भी देखने को मिला था जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को क्रेडिट दिया गया था, जिस पर उन्होंने अपनी पीठ भी थपथपाई थी। उन्होंने कहा था जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक करने की बात होगी तब तब इसके बीच पुल का काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए हैं, हिंदुस्तानी का गुस्सा फूट रहा है, लगातार देश आक्रोश में है। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि खून का बदला खून से लिया जाए। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू का बयान भारतीयों की सोच से बिल्कुल हटकर आया, और ऐसे में जाहिर सी बात है जब उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर उस देश की वकालत की है जो देश शायद हम लोगों से चिढ़ता है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसी भी भारतीय को उनका बयान रास नहीं आएगा। और ऐसे में देश में प्रदर्शन का दौर चल रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दौर चल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के जिले अमरोहा में बाल जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने पुतला फूका है वहां पर इमरान खान का, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू की अर्थी बनाकर उनकी अर्थी को लेकर प्रदर्शन किया है। वहां पर ताबड़तोड़ प्रदर्शन का देखने को मिला है। लोगों ने हाय हाय के नारे लगाए हैं। कार्यकर्ताओं ने इमरान खान, पाकिस्तान और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनके खिलाफ लामबंद हुए हैं। सबसे पहले देखिए आप ये वीडियो में देखिए किस तरह से जो बाल जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। देखिए जरा वीडियो। जैश मोहम्मद, जैश मोहम्मद, जैश मोहम्मद, जैश मोहम्मद, जैश मोहम्मद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, असली आदमी देखा आपने किस तरह से कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, अमरोहा में सड़कों पर उतर आए हैं। और सिर्फ अमरोहा का ये हाल नहीं है, ये हाल देश के हर कोने का है। हर स्तर पर कहीं ना कहीं जो है देशवासी जो है उनका गुस्सा फूट रहा है। हर जिले, हर क्षेत्र, हर कस्बे में, हर बड़े बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हर जगह कहीं ना कहीं जो है लोग जवानों की शहादत के लिए अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान से प्रेम जताने को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की कहीं ना कहीं आलोचना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए ये जो अमरोहा में जो मंजर देखने को मिला है, जो वहां पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला है। वहां पर जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा के जो जिला मंत्री हैं योगेंद्र प्रजापति, उन्होंने इस मसले पर क्या जानकारी दी है मीडिया को, सुनिए जरा। क्या है? पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने जो हमारे देश के बिल्कुल निर्दोष जवानों को कल बम विस्फोट से खत्म कर दिया परसों,
उसके लिए हमने ये राष्ट्र के क्या नाम है प्रधानमंत्री की, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की और नवजोत सिंह सिद्धू की ये अर्जी निकाली है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसी इस कंडीशन में भी बहुत बुरा बयान दिया है। वो कहता है कि फौजी मरने के लिए बनते हैं, इस टाइप के बयान, विवादित बयान देने की वजह से हमने इन दोनों का पुतला निकाल के यहाँ पे फूका है, इमरान खान का और पाकिस्तान का और नवजोत सिंह सिद्धू का अर्जी निकाल के पुतला फूका। फिलहाल अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, देखना होगा अंत किस तरह से होता है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अब देशवासी बहुत गुस्से में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं, जहां जनता को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। अगर उन्होंने दूसरे मुद्दों पर बात की तो जाहिर सी बात है जनता का आक्रोश उन्हें भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि खून का हिसाब लिया जाएगा और जो भी जवान हमारे शहीद हुए हैं उस शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। मौका लोकसभा चुनाव का है, जाहिर सी बात है मोदी सरकार भी घिरती हुई नजर आ रही, क्योंकि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने साल 2014 में बहुत बढ़ चढ़कर रैलियों में कहा था, हेमराज जब हमारे जवान शहीद हुए थे, कहा था कि एक सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे। लेकिन वो शायद बातें अब कहीं ना कहीं झूठी साबित हो रही हैं और इसीलिए शायद अब जनता को भी विश्वास नहीं है कि मोदी सरकार आखिर एक्शन क्या लेगी पाकिस्तान के खिलाफ। तो वहीं जिस तरह से कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर बीजेपी पलटवार कर रही है, करनी भी चाहिए राजनीति, अगर पलटवार कर रहे करना भी चाहिए, क्योंकि सिद्धू ने बयान भी ऐसा दिया, अपने बयान पर वो माफ़ी मांग भी नहीं रहे। उन्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल सही है, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है और उन्हें रियलिटी जो द कपिल शर्मा शो है उससे भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि वो परमानेंट तौर पर बाहर नहीं हुए हैं, उन्हें सिर्फ कुछ ही समय के लिए बाहर किया गया, क्योंकि लोगों को पता है कि वो गुस्से में है देश, जाहिर सी बात है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी फिलहाल इस मामले पर खामोश हैं, कांग्रेस के नेता खामोश हैं, वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के मामले पर। सिद्धू खुद को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया है। लेकिन सिद्धू को ये भी बताना चाहिए कि आखिर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसका अंजाम क्या होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। वो इतनी क्यों वकालत करते हैं पाकिस्तान की, आखिर रहते वो हिंदुस्तान में हैं लेकिन फिर भी उनका प्यार पाकिस्तान के लिए क्यों झलकता है। वो कहते हैं कि हम दो देशों के बीच में प्यार, एकता और नफरत की दीवार को तोड़ना चाहते हो, प्यार एकता को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस तरह से एकता रखी जाएगी? क्या इस तरह से सिर्फ हिंदुस्तानी आगे जाएंगे, पाकिस्तान का कोई भी, पाकिस्तान की यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं बनती है? लेकिन हम कब तक यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ नरमी बरतते हुए नजर आएंगे? समझौता एक्सप्रेस जब चलाई गई थी तब भी शायद कुछ ऐसा ही करगिल युद्ध में देखने को मिल गया था। सोचिए, कसाब समुद्र के रास्ते आया, उसने 26/11 हमला कर दिया हमारे देश पर और सिर्फ हम कसाब को कसाब जी कहते रहे। कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने कसाब जी तक कह दिया था। सोचिए, जिस तरह से हमारे देश में आतंकवादियों को इस तरह से पनाह दी जाती है और कुछ ऐसा नहीं है। और अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है घर का भेदी लंका ढाए। जो पुलवामा में हमला हमें देखने को मिला है वो यूं ही नहीं हो गया है, कहीं ना कहीं खामियां तो हैं। खामियां कैसे हुई हैं उसका तो पता लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 350 किलो का ग्रेनेड लेकर कोई शख्स चल रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को वहां पर जितने भी तैनात थे उन्हें बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं लगी कि कुछ ही समय में क्या कुछ घटने वाला है। वहाँ पर आईबी ने अलर्ट जारी किया था 10 दिन पहले, रिटर्न में लेटर आया था, उस लेटर पर क्यों नहीं गौर फरमाया गया? आखिर किसने दी बारीकी से जानकारी सीआरपीएफ काफिले की? किसको पता था? किसने रेकी की थी? इतनी बारीकी से कैसे वहाँ पर जानकारी जुटाई जा सकती है? वो भी इतना संवेदनशील मसला है और इतना संवेदनशील वो राज्य है जम्मू कश्मीर। जाहिर सी बात है सवाल तो हैं और शायद जो एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं उन्हें पता भी है कि कोई ना कोई अपना ही मिला हुआ है, लेकिन ये अपना है कौन? इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और जाहिर सी बात है नज़रें आप लोगों की मोदी सरकार पर हैं, नज़रें नवजोत सिंह सिद्धू के माफ़ी वाले बयान पर है। क्या वो अपने बयान पर माफ़ी मांगेंगे? क्या राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? लगातार बीजेपी तो कह रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं कहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो कहा था कि एक सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे? तो वो अपने बयान पर क्यों नहीं गौर फरमाती है? वो क्यों सिद्धू के बयान पर जा रही है? यानी कि दोनों ही कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जो राजनीति करती हुई नजर आ रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि जवानों की शहादत पे हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। और शायद अभी हम खामोश हैं क्योंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव का चल रहा है और जाहिर सी बात है कि जनता भी अब चोट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जनता को भी परिणाम दिखना चाहिए कि आखिर जो मीटिंग हुई थी इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े आला नेताओं के साथ बैठक की थी, उस बैठक का नतीजा क्या निकला? अरुण जेटली ने बस साफ शब्दों में कह दिया कि हम
एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। क्या एक्शन हो रहा है जनता ये जानना चाहती है, लेकिन शायद उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। हो सकता है कि अंदर खेमे की बातें हों। जिस तरह उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके बाद मीडिया को जानकारी मिली कि भारतीय सेना ने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। क्या पता ऐसी ही तैयारी, क्योंकि मीडिया लगातार बीजेपी नेताओं से जानने की कोशिश कर रही है क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगी दोबारा। तो बहुत से लोग ऐसे नेता ऐसे जवाब दे रहे हैं कि कुछ ही दिनों में एक ऐसा एक्शन होगा पाकिस्तान के खिलाफ कि शायद पाकिस्तान भी इस बात का एहसास नहीं कर पाएगा। आखिर क्या है ये एक्शन, हम भी इंतज़ार करेंगे। हर हिंदुस्तानी इंतज़ार कर रहा है कि आखिर मोदी सरकार एक्शन क्या लेगी, या फिर से वही ढाक के 3 बात। क्योंकि अभी मसला गर्म है, अभी सबको पता है कि सब कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। जाहिर सी बात, हर जवाबदेह है मोदी सरकार। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा तो फिर जनता सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और वोट की ताकत से पता चल जाएगा कि जवानों की शहादत का आखिर क्या परिणाम हुआ है। और जाहिर सी बात है मोदी सरकार को अब करना ही होगा, क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं, लेकिन अब एक्शन की तैयारी है। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस की ज़रूरत है या फिर मजबूरी है, यानी कि कांग्रेस के लिए ज़रूरी है या फिर मजबूरी है नवजोत सिंह सिद्धू, ये तो फिलहाल राहुल गांधी ही बताएंगे। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो फिलहाल थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर सिद्धू ने माफ़ी नहीं मांगी तो जाहिर सी बात है ये प्रदर्शन और भी आक्रोशित हो सकता है, और ऐसे में राहुल गांधी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं और फिर उन्हें सिद्धू के खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ सकता है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है सिद्धू के खिलाफ, और क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू अपने दिए गए बयान पर माफ़ी मांगते हैं। नमस्कार।